अचानक बांग्लादेश क्यों खरीद रहा 400 हथियार? भारत से गद्दारी, चीन से हथियारों की क्यों खरीदारी? और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के नाम पर क्या यूनुस लग गए भारत विरोधी काम पर? चीन का बहाना, बांग्लादेश का आखिर किस पर निशाना? मुनीर की फौज ने किया इशारा, बांग्लादेश का रहा भारत से किनारा। भारत से विश्वासघात, पाक चीन का साथ। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको देंगे। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बांग्लादेश चीन से हथियार खरीद रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर दो देशों से लगते हैं। वैसे तो भारत से दोनों तरफ से वो घिरा हुआ है और करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा की भारत बांग्लादेश की साझा सीमा है, साझा बॉर्डर है। और थोड़ा सा हिस्सा जो है बांग्लादेश का वो म्यांमार से भी लगता है। लगभग 270 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार साझा करते हैं। तो बांग्लादेश हथियार खरीद किसके लिए रहा है, किसके खिलाफ खरीद रहा है? बांग्लादेश को खतरा किससे लग रहा है? म्यांमार जैसे देश से खतरा? वो म्यांमार जो ऑलरेडी खुद गृहयुद्ध से जल रहा है, या वो म्यांमार जिसका रक्षा बजट, डिफेंस बजट बांग्लादेश के रक्षा बजट का आधा भी नहीं है? तो फिर आखिर बांग्लादेश को खतरा किससे है? किस बात के लिए चीन से ये खरीदारी जो है हथियारों की, वो बांग्लादेश कर रहा है? ये भारत के लिए खतरा कैसे, ये समझने के लिए डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का वो बयान याद करिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में लगातार रियल टाइम डेटा जो है वो पाकिस्तान को चीन दे रहा था, इनपुट प्रोवाइड कर रहा था। और अब बांग्लादेश भी चीन से हथियार खरीद को बढ़ा रहा है। यानी एक और भारत का ऐसा पड़ोसी देश जो चीन के साथ दिख रहा है और चीन के साथ जिसके डिफेंस एग्रीमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश का कठपुतली पीएम अपनी हैसियत से ज्यादा आगे बढ़ रहा है? क्या ये किसी युद्ध की तैयारी है? ये सारे सवाल इस वजह से भी और ज्यादा अहम है कि अभी पाकिस्तान के मुनीर के नंबर 2 यानी पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स की एक टीम शमशाद मिर्जा के साथ बांग्लादेश पहुंची थी और इसको 1 महीना भी नहीं गुजरा कि उससे पहले ही हथियारों की खरीद का ऑर्डर जो है वो बांग्लादेश ने चीन को दे दिया है। दरअसल बांग्लादेश की सेना को अत्याधुनिक बनाने के नाम पर मोहम्मद यूनुस की सरकार चीन से ताबड़तोड़ हथियार खरीद रही है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने के बाद अब बांग्लादेश आर्मी ने SY-400 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर एक बड़ी डील की है। SY-400 एक कम दूरी तक मार करने वाली खतरनाक मिसाइल है और इसकी रेंज करीब 280 किलोमीटर तक बताई जाती है। कम समय में तैनात करना, 9 से 10 सेकंड में रेस्पॉन्स और हाई मोबिलिटी के साथ साथ स्टेल्थ टारगेट्स के खिलाफ भी चीन इसको प्रभावी बताता रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो इसे लेकर यह भी कहती हैं कि भारत के S-400 जैसे एयर डिफेंस को चैलेंज करने के लिए भी इसे डिजाइन किया गया है। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की सेना 2030 तक अत्याधुनिक रहे, इसको लेकर टारगेट रखा गया है और इसी के तहत चीन से अब SY-400 नामक बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का फैसला किया गया। हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने J-10C फाइटर जेट्स को लेकर भी चीन से डील की थी और बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक SY-400 को चीन में DF-12A कहा जाता है। साल 2008 में इसे पहली बार झुआई एयर शो में प्रदर्शित किया गया, प्रेजेंट किया गया। चीन इसे म्यांमार और कतर जैसे देशों को पहले ही बेचता रहा है। अब बांग्लादेश ने भी इसकी खरीदारी की है। इसकी खासियत की बात की जाए तो SY-400 मिसाइल अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और चीन के इस मिसाइल को काफी अहम माना जाता है। ये टारगेट को निशाने पर लेकर तुरंत निकल जाता है। इस मिसाइल की लंबाई करीब 6 मीटर है और 5 मैक की गति से ये अटैक करता है। इसकी स्पीड इतनी है। आखिरी वक्त में इस बैलिस्टिक मिसाइल का रेडार सिस्टम भी काफी तेजी से एक्टिव हो जाता है। हाल के दिनों में बांग्लादेश की सेना ने जितने भी हथियार बाहर से खरीदे हैं उनमें 70% चीन से इंपोर्ट किया गया है। सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश चीन से हथियार खरीद क्यों रहा है? दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली ये अंतरिम सरकार जो लगातार जब से सत्ता में है तब से चीन को साधने के लिए कई सारी डील करने की कवायद शुरू की गई। इसके तहत बांग्लादेश ने सबसे पहले चीन से हथियार खरीदने का फैसला लिया। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की तुलना में चीन का हथियार सस्ता है। वैसे चीन ने अपने हथियार बेचने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों को चुना है। पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में 80% हथियार चीन से ही खरीदे हैं और अब बांग्लादेश भी उसी कड़ी में पाकिस्तान के रास्ते पर ही आगे बढ़ रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से जब से शेख हसीना की सरकार वहां से गई है उसके बाद से ही मोहम्मद यूनुस की सरकार के
लगातार नेतृत्व में पाकिस्तान से करीबी बढ़ रही है। चाहे वो आईएसआई हैंडलर्स के एक्टिव होने की बात हो या पिछले 1 साल के करीब वक्त में पाकिस्तान के लगातार ऑफिसर जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हों, ऐसे कई बड़े स्टेप्स देखे गए जब ऑलरेडी बांग्लादेश पाकिस्तान के करीबी देशों की तरफ नजर आ रहा था और अब चीन से भी बांग्लादेश की करीबी ये बढ़ने लगी है। क्या ये भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है या बांग्लादेश खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम वीडियोस के लिए, खबरों के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।